दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो सिर्फ टेलरिंग नहीं है, आप सभी को फिर से स्वागत करते हूँ। अभी पिछले वीडियो में मैंने शार्ट पैन और शार्ट का मेजरमेंट और पैन का मेजरमेंट दिखाया था। अभी फिर मैंने बंदी का कटिंग करके दिखाएंगे। उसका मेजरमेंट भी मैं बाद में हो सके तो मैं ज़रूर डालने के लिए कोशिश करूँगा। तो अभी बंदी के लिए कैसा कटिंग करता है कैसे तो फिर मैं आपको दिखाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरह मैंने जो कर रही हैं उसी तरह एग्जैक्ट कीजिएगा। ये टाइट फिटिंग है। बंदी में क्या होता है कि लूज़ फिटिंग अच्छा नहीं देखता है, तो इसलिए मैंने टाइट फिटिंग करके कटिंग करके दिखाएंगे। तो फिर मीडियम फिटिंग के लिए उसमें तो कितने अलाउंस डालना है और लूज़ फिटिंग के लिए कितना अलाउंस डालना है वो तो मैं इस कटिंग करने के टाइम में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फिर इसका मेजरमेंट देखिएगा। 27 लेंथ है और 16 शोल्डर, 36 हाफ चेस्ट से आपको थोड़ा नीचे पेट थोड़ा फुला हुआ है, इसे मैंने नापा। 31 हाफ उसका पेट है, 33 हाफ हिप है, 36 हाफ और उसका गला है 15 और आर्म राउंड है उसका 20 हाफ। तो अभी चलिए कटिंग की तरफ ध्यान रखिएगा, देखिएगा अच्छी तरह से एग्जैक्ट ऐसा कीजिएगा। तो फिर यहाँ से आपको 1 इंच छोड़ करके इसको स्ट्रेट एक लाइन ऐसा खींचना है ऐसा। तो इसी जगह से आपको ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में एग्जैक्ट रखना पड़ेगा यहाँ इस लाइन पे। तो इसी लाइन से आपको 27 हाफ है, 27 है, 27 को यहाँ फिक्स रखना पड़ेगा। तो 1.5 इंच में अलाउंस देंगे यानी कि फोल्डिंग के लिए। तो इस तरफ में भी 27 और 28 हाफ यानी कि 1.5 इंच अलाउंस दिया। इसको स्ट्रेट खींचेंगे दोनों। तो फिर उसका CS है 36 हाफ। 36 हाफ को 4 में भाग करने से आपको 9 इंच 1 फुट होता है। तो इस 9 फुट 1 इंच को एग्जैक्ट आपको यहाँ रखने से आर्म का जो राउंड है 20 हाफ है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको 9.5 से 1 पौवा कम रख करके मैं मरका दे रहा हूँ, उसी में कटिंग करेंगे। तो फिर से मैंने 3.5 डाउन करके मापा था, वो भी यहाँ में खींचेंगे। ये खींचना ज़रूरी है। तो फिर इस लाइन में है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आधा करेगा। तो दोनों आधा करने से 18.5 है। 18.5 को 2 में भाग करने से आपको 8.5 1 पौवा यानी कि 9 इंच से 1 पौवा कम। उससे आपको 3 पौवा ऊपर की तरफ उठाइएगा, ये पेट की जगह लेने के लिए। और फिर ये और ये स्ट्रेट में खींचेंगे यानी कि चेस्ट की जगह जो है, जो चेस्ट से डाउन किया हुआ है उसको भी स्ट्रेट से खींचेंगे और पेट का जगह है वो भी स्ट्रेट से खींचेंगे। तो फिर यहाँ से आपको 2.5 इंच यहाँ में भी, यहाँ किनारे से यहाँ तक 2.5 इंच। और जो चेस्ट की जगह मैंने खींचा हुआ है उसमें आपको 2.25 यहाँ किनारे से, इसमें भी 2.25 रखेंगे। मतलब गला का थोड़ा शेप करना पड़ता है, इसलिए 1 पौवा ज़्यादा अंदर की तरफ रखेंगे, ऐसा खींचेंगे। ये पहला स्ट्रेट में खींचेंगे, इस तरफ रखेंगे स्केल को देखने के लिए।
और यहाँ से यहाँ आपको शेप करके शेप स्केल से खींचेंगे, इस तरह रखेंगे, मतलब कि आपको देखें। यहाँ से यहाँ फिर खींचेंगे ऐसा, स्केल को इसी तरह रखेंगे ऐसा। तो फिर शोल्डर डाउन है, आपको 1.25, शोल्डर थोड़ा डाउन है इसलिए, तो यहाँ से यहाँ थोड़ा खींचेंगे, आपको स्ट्रेट बढ़ता। तो फिर गला के लिए आपको 15 है, 15 को 4 में भाग करने से 5 में भाग करने से गला का जो है हर जितने भी हो उसको 15 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 15 में भाग करना पड़ेगा। तो 15 में भाग 5 में भाग करना पड़ेगा, सॉरी 5 में भाग करने से आपको जो भी गला है उसको बड़ा हो छोटा हो तो 5 में भाग करना पड़ेगा। 5 में भाग करने से आपको 3 होता है, 3 इंच रख करके मैं एक मार्क खींचा हुआ है, तो शोल्डर का माप है ये खींचा हुआ लाइन से आपको इसे जो मैंने डाउन किया था उसी जगह पे देना पड़ेगा। 16 है, 16 यहाँ से 16 रखेंगे, 16 का 2 में भाग करने से 6 होता है, 8 होता है। 8 से आपको आधा इंच अलाउंस दे के यहाँ खींचेंगे। तो खींचा हुआ लाइन और किनारी जो जगह है इसको मापेंगे, मतलब ये चेस्ट के मापने के लिए। तो इसमें 10 इंच 1 पौवा यहाँ रखेंगे, 10 इंच 1 पौवा। तो उसमें आपको 3 पौवा अंदर की तरफ माइनस करेंगे। तो उसका चेस्ट है 36 को हाफ को 36 हाफ है, 36 हाफ को आपको 4 में भाग करने से 9 1 सूट, उसमें आपको सिलाई का आधा इंच अलाउंस देंगे। इसमें भी 31 हाफ है, 31 हाफ को 4 में भाग करने से आपको 7.5 से थोड़ा आधा इंच यहाँ रख करके अलाउंस देंगे। पेट की जगह में भी, पेट की जगह है 33 हाफ को 4 में भाग करने से आपको 8 इंच 1 पौवा, 8 इंच 1 पौवा यहाँ रखेंगे। तो फिर आधा इंच अलाउंस देंगे। नीचे की हिप की जगह में भी 36 है, 36 को 4 में भाग करने से 9 होता है, 9 से आपको आधा इंच अलाउंस दे के यहाँ खींचेंगे। तो फिर ये स्ट्रेट में एक लाइन खींचेंगे यहाँ में ऐसा। तो फिर यहाँ एक शेप स्केल से ऐसा, यहाँ में आपको कितना इंच उठाना है, 3 पौवा इंच यहाँ से ये लाइन से उठाना पड़ेगा, यहाँ खींचेगा ऐसा। तो फिर ये और ये फिर खींचेंगे इसी तरह ऐसा। तो फिर ये खींचेंगे इसी तरह। और तो यहाँ में ओपन रहता है बंदी का, इसमें आपको 4.5 भी रखता हूँ कोई, और तो मैं तो 4.5 से 1 पौवा कम रखेंगे। 4.5 में थोड़ा कम लगता है मुझे इसलिए। तो फिर यहाँ एक सूट नीचे की तरफ ले करके इसको गला का राउंड करेंगे इसे। तो फिर इसका भी यहाँ से आपको जब राउंड कैसा करेंगे, आपको 1 इंच 1 पौवा यहाँ लाइन से आपको उठाना पड़ेगा। इससे यहाँ से आपको राउंड लेंगे ऐसे पीछे के। ये राउंड ज़्यादा लेने से आपको पीछे की तरफ क्या होता है, यहाँ बॉडी को ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए सुंदर नहीं है। इसलिए मैंने 3 पौवा, सिर्फ 3 पौवा बॉडी से माइनस किया। मतलब शोल्डर का जो है, शोल्डर का जो मापा था उसी माप से मैंने 3 पौवा अंदर की तरफ माइनस किया। तभी इसको थोड़ा शेप करके हाथ से, ज़्यादा दबा हुआ है ना इसमें। तो फिर अभी पीछे का कटिंग ड्राइंग ख़त्म हो गया, अब इसको मैं कटिंग करके दिखाएंगे। बालों देखिए, ये जो मैंने कर रही हैं आप देख कर के एग्जैक्ट ऐसा कीजिएगा और परफेक्ट
आपको जो फिटिंग चाहता है उसी तरह आपको मिल जाएगा। इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं, एग्जैक्ट कीजिएगा आपको। और उसमें आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ये डाउट को क्लियर से मैं बता सकूँ। तो फिर कभी बाई चांस उसने लूज़ चाहा तो लूज़ करने के लिए आपको 3 पौवा यहाँ में अलाउंस एक्स्ट्रा रखेंगे। 3 पौवा यानी कि 1.25 सेम, यहाँ से नीचे तक 3 पौवा इसको रखना ज़रूरी है। मतलब कभी लूज़ चाहे तो लूज़ कर सके। तो फिर मैंने पीछे की तरफ तो 3 पौवा एक्स्ट्रा रख के काटा हूँ, सामने में फिक्स में काटूँगा, एक्स्ट्रा नहीं रखूँगा। पीछे में जो एक्स्ट्रा रखा है उसी से काफ़ी, सामने में एक्स्ट्रा रख के काटने की कोई ज़रूरी नहीं। इस बंदी को आपको सिलने के लिए आपको 1 मीटर से ही हो जाएगा। अब इससे आपको मतलब लंबा ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.25 से हो जाता है। तो फिर ओवर साइज अगर आ गया तो उसमें अलग से लेना पड़ेगा थोड़ा। और इसकी तरफ सीधा, मतलब ये कोट की कटिंग करना है इसलिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा रखेंगे सीधा। जो पहले मैंने बैक का कटिंग किया हुआ था उसको ऐसा बिछाएंगे। इस तरफ थोड़ा शेप मतलब कि रखना पड़ेगा कि ये यहाँ एक लाइन नहीं है, इस तरफ अंदर जाता है, इसलिए इस तरफ थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ किनारे से आपको आधा इंच अंदर की तरफ एक लाइन सीधा से एक खींचना पड़ेगा। ऐसा रख करके स्केल को अच्छा, तो फिर देखो ऐसा रख दिया मैंने। तो फिर यहाँ का शोल्डर का जो स्ट्रेट लाइन एक खींचा हुआ और सीएस का ये सब मार्क करके रखना पड़ेगा कि ये निकाल के स्ट्रेट करना है ये सब। तो लंबाई की बात में लेंगे तो इसको पहला स्ट्रेट करेंगे ऐसा, और सीएस की जगह को भी स्ट्रेट करेंगे और यहाँ भी पेट की जगह में भी स्ट्रेट करेंगे। तो फिर लंबा है 27 जो है पीछे की तरफ तो मैंने यहाँ से मापा था, सामने की तरफ आधा इंच छोड़ करके आपको लेना पड़ेगा, यानी कि शोल्डर सिलाई में जो जाना है उसी की जगह तो रखना पड़ेगा। तो फिर ऐसा रख कर के आपको इसमें आधा इंच बढ़ने से हो जाएगा, एक्स्ट्रा डालने से। 27 है तो 27 हाफ में लिखिए। तो फिर 1.5 इंच यहाँ में है तो एक्स्ट्रा पीछे की तरफ एक्स्ट्रा दिया हुआ था, उसमें भी 1.5 इंच रख करके आपको खींचना पड़ेगा। तो फिर सीएस का
4 भाग करने से 36 हाफ को 9 इंच एक सूट होता है। यहाँ खींचेंगे, उसी मार्क से अंदर की तरफ ये चेस्ट का जो है आर्मोल का जो लेना था उसी के लिए आपको 1.5 इंच माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ तो फिर यहाँ से कितना है, 8 एक सूट यहाँ में रखेंगे उसको स्ट्रेट करने के लिए। इसको पहला स्ट्रेट करेंगे ऐसा। तो फिर मैंने पीछे की तरफ कितने डाउन किया है कंधा को, 1.25 यहाँ में भी डाउन करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ में थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट खींचेंगे। तो फिर गला का मैंने पीछे में आपको 15 को 5 में भाग करने से आपको ये 3 होता है। तो सामने की तरफ आधा इंच भर के अलाउंस दे के खींचेंगे और यहाँ आपको 3.25 और यहाँ सामने की तरफ 3.5 से एक सूट ज़्यादा भी खींच सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। और यहाँ एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से यहाँ फिर खींचेंगे, थोड़ा शेप रहता है उसको। तो फिर यहाँ से आपको गला के लिए राउंड लेंगे ऐसा। तो मैंने आधा इंच यहाँ में क्यों किस लिए बढ़ाया, हर बंदी में आपको जैसे कि कुर्ता के ऊपर में पहनना पड़ता है तो उसमें कलर रहता है, कलर मतलब जो उसको ऊपर में आपको पहनना पड़ेगा। इसलिए कलर का ये कुर्ता का कलर को ऊपर में ये बैठना है, इसलिए इसमें कम से कम 1 इंच उसका गले का माप से आपको बड़ा रहना चाहिए। तो इसमें आधा इंच अंदर की तरफ जाके एक मार्क देंगे, इसी जगह से आपको कॉलर बैठाएंगे। तो फिर यहाँ और यहाँ ऐसा रख कर के पीछे की तरफ मापने से भी होगा और यहाँ से यहाँ माप करके यहाँ माप के रखने से भी होगा। तो फिर यहाँ का 36 हाफ को आपको 4 भाग करके मैंने रख दिया था, यहाँ 9 इंच एक सूट। तो यहाँ से आपको 3.25 अलाउंस देंगे, ये परफेक्ट फिटिंग आएंगे। इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, इसमें कंप्लेन नहीं होगा, कुछ डरने का ये नहीं है, एकदम सुंदर सा फिटिंग आएगी। उसमें 31 हाफ है, 31 हाफ को 4 में भाग करने से 8 इंच से एक सूट कम यहाँ रखेंगे। इसमें भी आपको 3.25 अलाउंस देंगे, सब में, यहाँ पेट का और नीचे का, इसमें भी आपको 3.25 ही अलाउंस देना पड़ेगा। 33 हाफ है पेट का, 33 हाफ को 4 में भाग करने से 8.5 से एक सूट कम यहाँ रखेंगे। इसमें भी 3.25 रखेंगे। और हिप का जो नीचे का उसमें आपको 36 है, 36 को 4 में भाग करने से आपको 9 इंच से आपको 3.25 अलाउंस देंगे। तो इस लाइन को यहाँ ऐसा खींच सकता हूँ, ऐसा रख करके स्केल को फिर ऐसा खींचिएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा दबा हुआ है, इसको हाथ से ऐसे इसको बनाना पड़ेगा ऐसा। तो फिर पीछे की तरफ बैठाएंगे, यहाँ सेम होने के लिए लंबा, यहाँ जो जैसे खींचा हुआ है उसको सेम रख करके यहाँ में जो फोल्डिंग का जगह है यहाँ रख करके खींचेंगे इसी तरह। तो फिर यहाँ से यहाँ ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ शेप होना पड़ेगा, नहीं तो पीछे की तरफ लंबा हो जाएगा। पीछे की तरफ कोई लगाने से लंबा होने से सुंदर नहीं दिखता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा शेप किया। तो नीचे का पॉकेट के लिए आपको 7.25 भी होता है, 8.5 में खींचता हूँ। 8.5 को आपको यहाँ स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे ऐसा। तो पॉकेट कितना इंच से अंदर की तरफ रहना है, 3 1 पौवा
यहाँ अंदर की तरफ जाके खींचेंगे तो फिर पौने से यहाँ उसका चौड़ाई जो है पौने से रहेंगे। तो यहाँ से आपको वाले पॉकेट जो है यहाँ से कितना इंच नीचे रहेंगे, तो यहाँ जो शोल्डर का मैंने खींचा हुआ है उससे आधा इंच सिलाई कर रख करके आपको 8 इंच पौने 8 में भी हो जाता है। यहाँ ये ऊपर की जो पॉकेट का वाले का ऊपर की तरफ रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा इस तरफ आगे की तरफ थोड़ा सा एक शेप ऐसा शेप लेना पड़ेगा। और ये पॉकेट का चौड़ाई जो है आपका मर्जी 1 इंच ही रखेगा ना पौने 1 रखेगा, आधा इंच रखेगा, ये तो आपकी मर्जी। यहाँ से ये लाइन से इसकी तरफ अंदर की तरफ 1.5 इंच ये पॉकेट की मरका होगा 1.5 इंच और पॉकेट का चौड़ाई होगा पौने 4। इसमें ज़्यादा इसमें क्या वो बंदी में ज़्यादा बड़ा पॉकेट रखने का कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो उसका आर्म है, उसको राउंड करने के लिए आपको 1.5 इंच यहाँ लाइन से उठाना पड़ेगा। तो फिर शेप स्केल से आपको यहाँ से यहाँ खींचना पड़ेगा। इस तरफ आपको एक पौवा ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा ऐसा। तो फिर ये दोनों खींचें ऐसा। तो फिर राउंड लेंगे अभी आर्म का यहाँ से ऐसा। तो फिर आर्म का 20.5 है। देखिए यहाँ से जो मैंने यहाँ बॉडी से आपको आधा इंच मतलब कि अलाउंस देके काटा हुआ था ये सिलाई के लिए, वो जो आधा इंच है वो छोड़ करके यहाँ से नापना पड़ेगा ऐसे। पौने 9 है, पौने 9 को यहाँ में भी सिलाई की जगह अंदर जा कर के रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में लूज़ हो जाएगा। देखिए ये 20.5 है, 20.5 एग्जैक्ट रहेगा इसी तरह। जो और फिर ये जो लूज़ फिटिंग चाहिए चाहने से तो ये तो आधा इंच डाल करके सब काटेंगे बैक पार्ट में। और सामने की तरफ लूज़ ये बंदी को लूज़ फिटिंग चाहिए तो आपको मीडियम फिटिंग में 3 इंच डालिएगा अलाउंस सब में। और फिर लूज़ फिटिंग चाहिए तो आपको 3.5 डालिएगा, ये भूलिएगा नहीं। और फिटिंग आपको टाइट फिटिंग के लिए पौने 3 यहाँ रखिएगा। ये मीडियम फिटिंग से थोड़ा कम है, ज़्यादा टाइट भी नहीं, एकदम परफेक्ट आएगी। तो फिर सामने का ड्राइंग भी हो गया, मैं कटिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ से थोड़ा शेप करके, नहीं तो फूल जाएगा। इसमें अलाउंस नहीं दे रहा हूँ, व्यापार में अलाउंस दिया हुआ है। तो इसको ऐसा स्ट्रेट पहला काटिए, नहीं तो कटिंग में मज़ा नहीं आएंगे। ये लाइन से आपको आधा इंच छोड़ करके कटिंग करना पड़ेगा ऐसे, मतलब सिलाई का। इसी तरह काटिएगा आप। तो फिर गला का मापेंगे, गला कैसा मापना है, यहाँ से आधा इंच मतलब सिलाई का जगह छोड़ करके ऐसा राउंड करके लेंगे। ये 3.5 से 1 सूत कम। तो यहाँ में भी आधा इंच मतलब कि सिलाई का जगह रख करके ऐसा मापेंगे। तो
ये 15 था उसकी गला। 15 से मैंने बोला था कि 1 इंच लूज़ करना है, तो अभी 15 है, ये 16 है। यहाँ से कलर लगाना शुरू है, 16 रहे, मतलब कुर्ता का जो कलर रहता है उसके ऊपर में बैठाने के बाद में आपको एग्जैक्ट 15 रखेगा तो टाइट हो जाएगा। तो टाइट होने से यहाँ में ऐसा इंकल आएंगे, ऐसा रहेंगे, ये सुंदर नहीं है। तो ऐसा थोड़ा लूज़ 1 इंच लूज़ रखने से प्लेन आसान से फिटिंग आएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, और फिर बाद में मैं कोट शेरवानी ये सब पे मैं कटिंग करके दिखाने के लिए आप लोगों को कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।